सोचिए जरा, अफ्रीका में कहीं एक ज्वालामुखी फटता है और यहाँ इंडिया में फ्लाइट्स जमीन पर आ जाती हैं। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये असल में हुआ। आज हम इसी गजब के कनेक्शन को समझने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े सवाल से। आखिर भारत के आसमान में ऐसा क्या हो गया था? कौन सा रहस्यमयी बादल था जिसने अचानक से हवाई सफर पर ब्रेक लगा दिया? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में इसका असर हुआ क्या। क्योंकि जब ये सब हो रहा था ना, तब तक तो किसी को पता ही नहीं था कि असली वजह क्या है। देखते ही देखते हालात काफी गंभीर हो गए। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही फ्लाइट्स को अपना रास्ता बदलना पड़ा। कई फ्लाइट्स तो कैंसिल ही हो गई और हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंस गए। इंडिगो, अकासा एयर, एयर इंडिया, मतलब कोई भी बड़ी एयरलाइन इससे बच नहीं पाई। और फिर डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को फौरन एक नेशन वाइड एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। तो आखिर इस पूरी गड़बड़ी की जड़ क्या थी? जवाब हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका में छिपा था। तो चलिए सीधे चलते हैं इस रहस्य के सोर्स तक। ये सब कुछ शुरू हुआ इथियोपिया के अफार रीजन में, हेलेगोबी ज्वालामुखी से। एक ऐसा नाम जो अब एविएशन की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा ज्वालामुखी नहीं था। ये पूरे 12,000 साल से, जी हाँ, 12,000 साल से एकदम शांत था, सोया हुआ। और फिर अचानक ये जाग उठा। हेलिगोबी को शील्ड वॉल्केनो कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसकी ढलानें तीखी नहीं बल्कि चौड़ी और फैली हुई होती हैं, एक शील्ड या ढाल की तरह। इसी वजह से इसका लावा बहुत दूर तक बह सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अफ्रीका में हुआ एक धमाका 5,000 किलोमीटर का सफर तय करके भारत में फ्लाइट्स कैसे रोक सकता है? ये कनेक्शन बना कैसे? तो इस राख ने इतना लंबा, इतना अविश्वसनीय सफर तय कैसे किया? आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने इन दो महाद्वीपों को जोड़ दिया? इसका जवाब छिपा है हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में। देखिए, हुआ ये कि ज्वालामुखी के विस्फोट ने राख को करीब 15 किलोमीटर ऊपर आसमान में फेंक दिया। अब इतनी ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम नाम की बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं। आप इसे हवा की एक सुपर फास्ट नदी समझ सकते हैं। बस इन हवाओं ने राख के इस बादल को पकड़ लिया और एक हाई स्पीड कन्वेयर बेल्ट की तरह 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से सीधा इंडिया की तरफ धकेल दिया। ठीक है, तो राख भारत पहुंच गई, पर यह हवाई जहाज़ों के लिए इतनी खतरनाक क्यों होती है? आखिर ये सिर्फ धूल का गुबार तो है नहीं। चलिए समझते हैं कि इस राख में ऐसा क्या है जो इसे इतना बड़ा खतरा बना देता है। असल में ज्वालामुखी की राख कोई मामूली धूल नहीं है। ये चट्टान और कांच के बहुत ही बारीक कण होते हैं। अब सोचिए, जब ये कण किसी प्लेन के गर्म जेट इंजन के अंदर जाते हैं तो वहां पिघलकर कांच जैसी एक परत बना देते हैं। और ये परत इंजन को जाम कर सकती है, मतलब इंजन फेल भी हो सकता है। इतना ही नहीं, ये कॉकपिट की खिड़कियों को खरोचकर विजिबिलिटी खत्म कर सकती है, जरूरी सेंसर्स को ब्लॉक कर सकती है, और तो और केबिन के अंदर भी धुआं भर सकती है। जाहिर है, इतने बड़े खतरे को देखते हुए एक्शन भी फौरन लिया गया। एक तरफ एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स या तो कैंसिल कर दी या उनका रूट बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ डीजीसीए जैसी रेगुलेटरी बॉडीज ने हुक्म दिया कि सभी इंजन्स की बहुत बारीकी से जांच की जाए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। हाँ, एक राहत की बात जरूर थी। इसका असर जमीन पर, मतलब दिल्ली जैसे शहरों के एयर क्वालिटी पर ज्यादा नहीं पड़ा। वजह ये थी कि राख का ये पूरा बादल आसमान में बहुत ऊंचाई पर था, ये नीचे जमीन तक नहीं पहुंचा। तो अब तक हमने क्या और कैसे की बात की। अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर, क्यों? आखिर ये इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ ही क्यों? चलिए इसके पीछे की जियोलॉजी को समझते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही खास जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट पर, जिसका नाम है अफार ट्रिपल जंक्शन। ये धरती पर उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां जमीन के नीचे की बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस अफार जंक्शन पर असल में 3 प्लेट्स हैं, अफ्रीकन, सोमालियन और अरेबियन, और ये तीनों एक दूसरे से दूर खिंच रही हैं। अब जरा सोचिए, जब प्लेट्स दूर जाएंगी तो उनके बीच की जमीन यानी धरती की ऊपरी परत पतली हो जाएगी, और जैसे ही ये परत पतली होती है, नीचे से गर्म पिघला हुआ मैग्मा उसे ऊपर आने का रास्ता मिल जाता है। बस इसी वजह से वहां ज्वालामुखी फट पड़ते हैं। तो इस पूरी असाधारण घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका बड़ा मतलब क्या है?
ये घटना एक क्लासिक केस स्टडी है। ये दिखाती है कि हमारा वायुमंडल चीज़ों को कितनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचा सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ये जो ग्रह है ना, ये असल में एक दूसरे से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि जो कुदरती खतरे होते हैं वो सरहदें नहीं पहचानते। उन्हें वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। दुनिया के एक कोने में हुई एक घटना हजारों किलोमीटर दूर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इस ज्वालामुखी की राख की तरह ऐसे और कौन-कौन से अदृश्य धागे हैं, कौन से कनेक्शंस हैं जो हमारी दुनिया को लगातार बदल रहे हैं और शायद हम उन्हें हर रोज देख भी नहीं पाते।